शुरू हो गई है। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हलचल मची हुई है और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, वसुंधरा राजे सिंधिया एक के बाद एक बड़े नेताओं से मुलाकात और इसकी गूंज दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सुनाई दे रही है। अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए जरा, ये है बड़े नेता जिनसे मुलाकात एक दूसरे भी कर रहे हैं। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो पहले रहे हैं राजस्थान में, वसुंधरा राजे की तस्वीर आपने देखी, वो मुलाकात करने पहुंची हुई है। जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, और सबसे बड़ी और अहम बात यही है कि सीपी जोशी भी बंद जुबान में बहुत कुछ कह रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाइए। ये तस्वीर जो आपने देखी वो बहुत बड़ी और अहम तस्वीर हो जाती है, क्योंकि यहीं से तय होगा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री कौन होगा और सीएम पद को लेकर रेस अभी और आगे चल रही है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कट गया महारानी का पत्ता। दिल्ली से क्या सब तय हो चुका है? दिल्ली से जयपुर तक लंबी चुप्पी छाई। नड्डा से मिलकर निकली वसुंधरा की मुस्कुराहट के चारों तरफ चर्चे। वसुंधरा इसलिए मुस्कुराई कि बात बन गई, या इसलिए कि उनके मन का हो गया, या मुस्कुराहट के पीछे कोई गम छिपा रही थी? क्या कि मोदी जी सरप्राइज देते हैं, रेस के घोड़े को जिम्मेदारी मिलेगी। कुछ ऐसा ही हाल शिवराज का भी है। मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूँ आपके लिए। बताओ, मुख्यमंत्री लगता हूँ कि भैया अपन तो भैया और मामा है। अरे पद के आगे दुनिया के सारे पद बेकार है। शिवराज कह कुछ और रहे हैं और कर कुछ और रहे हैं। शिवराज नतीजों के बाद से खबरों में बने हुए हैं ताकि दिल्ली तक खुद की मौजूदगी दर्ज करा सके, लेकिन फैसला लिफाफे में बंद हो चुका है और विधायक दल की बैठक से पहले नरेंद्र तोमर से शिवराज की मुलाकात हुई। इसके भी अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। रायपुर में भी सड़कों पर कई पोस्टर्स दिख रहे हैं, लेकिन रमन सिंह सीन में कहीं नहीं दिखे। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या तीनों दिग्गजों का नंबर इस बार नहीं लगने वाला? तो देखा आपने, सीएम को लेकर दौड़ चल रही है, लेकिन इस दौड़ में वसुंधरा राजे काफी पीछे रह गई है। वसुंधरा राजे इस रेस से आउट हो गई हैं, बाहर हो गई हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी, दावे किए जा रहे थे आपके सामने। मुलाकात हो रही है जेपी नड्डा से, लेकिन राजस्थान के नतीजों के बाद वसुंधरा राजे सिंधिया एक्शन में है। पहले जयपुर में उन्होंने विधायकों के साथ मुलाकात की, अब दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई, और राजस्थान से जुड़े कई नेता इस समय दिल्ली में मौजूद है। बड़ी बात क्या है, दिल्ली में राजस्थान को लेकर कई मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन वसुंधरा की ताजपोशी पर अब तक मोहर नहीं लगी है। वसुंधरा राजस्थान में काफी दिनों से साइडलाइन है, दर्शकों, हाशिए पर है। चुनाव प्रचार के दौरान भी ये साफ तौर पर देखा, पोस्टर से लेकर भाषण तक वसुंधरा कहीं नजर नहीं आती। हालांकि सीएम की रेस में वसुंधरा अभी भी बनी हुई है, पीछे जरूर है, लेकिन मोदी की नजर है 2024 के साथ 2029 पर, और इसको ध्यान में रखकर ही नए सीएम का ऐलान होना है। सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं दर्शकों। ये भी संभावना है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे तो दलित सीएम होगा और 2 सवर्ण डिप्टी सीएम होंगे, या फिर एक सवर्ण जो सीएम बनेगा और साथ ही साथ एसटी एससी के डिप्टी सीएम की संभावनाएं भी है राजस्थान में। वसुंधरा तीसरी बार सीएम बनने की पूरी कोशिश कर रही है दर्शक, जद्दोजहद में लगी हुई है, लेकिन इस बार महारानी को कड़ी टक्कर मिल रही है राजस्थान में, और ये टक्कर बताने के लिए काफी है कि रेस में कई सारे दिग्गज मैदान में उतरे हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं बीजेपी के बड़े नेता किरोड़ी लाल मीणा, वो क्या कुछ कह रहे हैं। ये समझा जाए जिस तरीके से अगर कयास लग रहे हैं कि मैं इस समय आने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। ना ऐसा क्या कि मोदी जी सरप्राइज देते हैं, और मैं तो कम से कम इस लाइन में घूम रही हूँ शुरू से ही नहीं, और हमारे ये बड़ी खुशी की बात है कि एक नहीं अनेक ऐसे कॉम्पिटिटिव लोग हैं जो मुख्यमंत्री पद पर बैठकर राजस्थान को भली भांति चला सकते हैं। जैसे कि बहुत है, आप रोज आप ही चैनल वाले नाम दे रहे हो, दिया कुमारी है,
गजेंद्र सिंह जी हैं, राज्यवर्धन जी हैं, अर्जुन मेघवाल जी हैं, ओम जी माथुर भी हैं। लेकिन उस कतार में आप अपने आप को कहाँ पाते, क्योंकि आपका भी नाम एक तरीके से देखा जाए, आप भी अपने आप को उस कतार में कहाँ पा रहे हैं? मैं तो उस कतार में हुई नहीं, उस कतार से बाहर हूँ, इसलिए कि 72 का हो गया। आई एम एट द वर्ज ऑफ द रिटायरमेंट और पार्टी ने लाइन तय कर रखी है 75 साल के बाद वैसे घर बैठना पड़ता है, तो कोई लंबे रेस के घोड़े को जिम्मेदारी मिलेगी। और अब देखा आपने, दिग्गजों की रेस तो चल रही है, लेकिन इन दिग्गजों को चुनने वाले पर्यवेक्षक भी मैदान में आ गए और पर्यवेक्षकों के आते ही ये तय होगा कि कौन सीएम बनेगा। ये आप देख रहे हैं पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह, और बड़ी बात यह कि सरोज पांडे भी पर्यवेक्षक बनाई गई है महिला के तौर पर। लेकिन मुकाबला इधर राजस्थान में देखिए, वसुंधरा राजे सिंधिया है, बाबा बालकनाथ हैं, अश्विनी वैष्णव हैं और कई सारे नेता इस समय मैदान में आएंगे। लेकिन पर्यवेक्षक तय हो गए हैं, अब सीएम कौन बनेगा इसी पर सब कुछ निर्भर करता है। और पर्यवेक्षक जब आएंगे, पर्यवेक्षक ही बताएंगे कि कैसे मुख्यमंत्री की रेस में कौन आगे रहने वाला है। लेकिन कैसे हलचल चल रही है दिखाता हूं आपको जरा, ये देखिए। अश्विनी वैष्णव एक तरफ है, इनका भी नाम है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया है और इधर है बाबा बालकनाथ जो रेस में काफी आगे चल रहे हैं। और इसी से आप समझ सकते हैं कि जब रेस इतनी लंबी हो रही है तो जद्दोजहद भी जारी है। सुनवाते हैं आपको बीजेपी के नेता अनिल जैन क्या कुछ कहे। हाँ, नेचुरली ये तो प्रोसेस है, पर्यवेक्षक जाएंगे, विधानमंडल दल की राय लेंगे और केंद्र में भी बातचीत होती है, तो ये प्रोसेस है। इस प्रोसेस में जो समय लगता है वही लगा, कोई इसमें नथिंग न्यू। ऐसा देखिए, कांग्रेस का तो आदत है सवाल उठाना और बगैर बात पे सवाल उठाना। कांग्रेस ने क्या क्या किया और कैसे कैसे किया है वो जरा गरिबान में झांक कर देखें। हमारे यहाँ ये प्रोसेस हमेशा से रही है और इसमें कोई नथिंग न्यू इन इट। पर्यवेक्षक जाते हैं, विधानमंडल दल की राय लेते हैं, केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा करते हैं, डिक्लेयर हो जाता है। तो देखा आपने, बातें जरूर की जा रही है, लेकिन कौन आगे है सीएम की रेस में, कौन से बड़े चेहरे हैं, आइए जरा आपको समझाते हैं। ये आप देख रहे हैं, राजस्थान में सीएम की रेस चल रही है। सबसे पहला नाम आता है सीपी जोशी का। राजस्थान में सीएम की कुर्सी के कई दावेदार हैं दर्शक। जयपुर में कई नामों को लेकर चर्चा भी हो रही है और सीपी जोशी राजस्थान बीजेपी के समय प्रदेश अध्यक्ष है। वसुंधरा से मुलाकात के बाद सीपी जोशी को बुलाया गया। देखिए आप कैसे बदल रहा है घटना। सीपी जोशी को ओम बिड़ला का बड़ा खास माना जाता है और सीपी जोशी एक न्यूट्रल चेहरे के तौर पर भी देखे जा रहे हैं। दूसरी तरफ कौन है? अश्विनी वैष्णव। सीएम की रेस में इनका भी नाम दर्शकों बहुत आगे है। क्यों है? मोदी के करीबी हैं। वैष्णव राजस्थान में ओबीसी के चेहरे हैं और अश्विनी वैष्णव महज 53 साल के हैं, यानी भविष्य पर नजर है। अश्विनी वैष्णव रेल और संचार मंत्री भी हैं, प्रशासनिक अनुभव है, मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को संभाल रहे हैं। सीएम बने तो दिल्ली में उनका विकल्प नहीं है, ये एक दिक्कत भी है। अब आ जाइए, ओम माथुर का नाम भी चल रहा है। ओम माथुर के नाम पर अटकलें बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया और ओम माथुर के नाम पर वो सहमत हो सकती है, ये भी खबर है। लेकिन ओम माथुर को कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली, ओम माथुर को संसदीय बोर्ड में भी नहीं रखा गया और ओम माथुर इस समय छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं। अब आ जाइए वसुंधरा राजे सिंधिया, जो काफी समय से साइडलाइन है। जैसा हमने आपको बताया, आला कमान 2024 को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहता है। इसके साथ ही मोदी की तैयारी 2029 की भी है। इस वजह से वसुंधरा का पत्ता कट सकता है। तो फिर कौन आएगा? ओम बिड़ला का नाम भी चल रहा है दर्शक। ओम बिड़ला इस समय लोकसभा के स्पीकर हैं, 2 बार कोटा बूंदी से सांसद रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बेहद करीबी हैं। लेकिन एक नाम ऐसा है जो लगातार रेस में बना हुआ है, वो है बाबा बालकनाथ का। वसुंधरा को बालकनाथ से कड़ी टक्कर मिल रही है। बालकनाथ इस समय दिल्ली में मौजूद है और विधायक चुने जाने के बाद सांसद पद से इस्तीफा दे चुके हैं। बाबा बालकनाथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी खास हैं और कल योगी आदित्यनाथ भी दिल्ली में आए थे। पीएम मोदी और अमित शाह से उनकी मुलाकात भी हुई थी।
और माना तो ये जा रहा है कि बाबा बालकनाथ को लेकर चर्चा हुई है। बालकनाथ ने भी शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की। ऐसे में बालकनाथ रेस में सबसे आगे इस समय चल रहे हैं। तो ये तो बात देखिए आपने राजस्थान की। राजस्थान में काफी चर्चाएं, लेकिन आ जाइए मध्य प्रदेश। ये आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीछे हो गए, लेकिन जैसे ही रेस में पीछे हुए वैसे ही अपनी रणनीति में बदलाव कर दिया है और जनता के बीच में चले गए। ये आप देखिए यहां पहुंचे हुए हैं लाडली बहना के बीच में छिंदवाड़ा में, जो कि कमलनाथ का गढ़ है। और इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना के साथ साथ अलग अलग जिलों में जा रहे हैं। श्योपुर की तस्वीर दिखाइए जहां मुलाकात की उन्होंने। श्योपुर पहुंच गए, पहले छिंदवाड़ा फिर श्योपुर पहुंच गए, वहां पर भी उनका स्वागत किया गया। और सिर्फ श्योपुर ही नहीं, यहाँ राघोगढ़ भी पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। श्योपुर एक समय नरेंद्र सिंह तोमर का गढ़ माना जाता है, छिंदवाड़ा कमलनाथ का, और राघोगढ़ भी पहुंचे हुए हैं। लेकिन अब आपको दिखाते हैं ये मुलाकात की तस्वीर। ये तस्वीर बड़ी खास है। एक तरफ है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, दूसरी तरफ है प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे लेकिन इस्तीफा दे चुके हैं। और इन दोनों की मुलाकात की भी चर्चा बड़ी जोर शोर से चल रही है। अब आपको दिखाते हैं जब शिवराज सिंह चौहान लगातार आगे बढ़ रहे हैं, अलग अलग जिलों में जा रहे हैं, तो शिवराज सिंह चौहान का प्लान क्या है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या रणनीति है, दिखाते हैं। ये आप देखिए मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद दर्शकों एक्शन में है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज लगातार राज्य के अलग अलग इलाकों में दौरे कर रहे हैं और वसुंधरा की तरह विधायकों से नहीं मिले। नतीजों के 5 दिन बाद भी दिल्ली नहीं पहुंचे, लेकिन शिवराज का एजेंडा साफ दिखाई दे रहा है। शिवराज सबसे पहले कमलनाथ के घर पहुंचे छिंदवाड़ा, जो हमने तस्वीर दिखाई, और वहां सभी सीटें बीजेपी हार गई। शिवराज वहां पहुंचे और 2024 में 29 सीटें जीतने का लक्ष्य रख दिया। शिवराज एक तीर से कई सारे निशाने लगा रहे हैं। प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा के प्रभारी थे, जहां बीजेपी 7 सीटें हार गई, सोचिए। और प्रहलाद पटेल खुद मुख्यमंत्री की रेस में बने हुए हैं। इसके बाद शिवराज पहुंचे श्योपुर। श्योपुर में नरेंद्र सिंह तोमर का प्रभाव माना जाता है। यहां भी बीजेपी को करारी हार मिली है, बड़े चेहरे हार गए। नरेंद्र सिंह तोमर भी सीएम की रेस में है, लेकिन शिवराज इसके बाद पहुंचे राघोगढ़। यहां भी बीजेपी की हार हुई है और शिवराज यहां हार की समीक्षा कर रहे हैं। इस दौरान महिला वोटर से भी मुलाकात की है। लाडली बहना योजना का बार बार बखान कर रहे हैं और खुद को अगला सीएम पेस बनाने में जुटे हुए हैं, यानी शिवराज खबरों में बने हुए हैं। अब आपको सुनवाते हैं शिवराज सिंह चौहान और प्रहलाद पटेल क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है। कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीजों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करें। कि लोकसभा के चुनाव में 29 लोकसभा की सीटें तो हम जीते ही, लेकिन सभी लोकसभा की सीटों में हर विधानसभा में हम जीते। 230 विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी जीते। ये हमारा संकल्प है। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि सदन सदन है, तो विधानसभा हो, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, नियमों का अंतर होता है और वो भी संख्या का। हम बातों को उसी तरह से उठाते हैं, लेकिन एक बात जो बात मैंने पहले भी कही कि हमारी सदन की